बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर के संग रायपुर ले खबर जहां रेलवे स्टेशन में मेगा ब्लॉक जारी है। अंडरब्रिज में गार्डर डाले के काम यहाँ चला थे। वाल्टियर डबल लाइन ला जोड़े के काम शुरू हो चुके हैं। मेगा ब्लॉक ले ट्रेन के परिचालन प्रभावित हुए हैं। मेगा ब्लॉक की स्थिति 10 ट्रेन रद्द कर दे गए। कई ट्रेन ला पहले ही समाप्त कर दे गए हैं। अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस उस्लापुर में आज समाप्त हो जाए। आज उस्लापुर ले आपन ला बता दन के दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस रवाना होगी। ये कर संगी सारनाथ एक्सप्रेस लगल उस्लापुर में रोकी गई है। आज उस्लापुर रे सारनाथ एक्सप्रेस रवाना होगी। तो रायपुर रेलवे स्टेशन में मेगा ब्लॉक जारी है। अंडरब्रिज में गार्डर डाले के काम यहाँ चलत है। वाल्टियर डबल लाइन जोड़े के काम गला शुरू हो गए। मेगा ब्लॉक ले ट्रेन के परिचालन प्रभावित हुए हैं। मेगा ब्लॉक की स्थिति आप मतलब बता दें कि 10 ट्रेन रद्द कर दी गई है। कई ट्रेन ला पहली ही समाप्त कर दी गई है। अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस उस्लापुर में समाप्त हो जाए। आज उस्लापुर ले दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस रवाना हुई। ये कर संगी सारनाथ एक्सप्रेस लगल उस्लापुर में रोक दी गई है। आज उस्लापुर ले ही सारनाथ एक्सप्रेस रवाना हुई। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सुप्रिया पांड्या मरकर ये मेरा लाइव जुड़ा थे। सुप्रिया, मेगा ब्लॉक जारी है। जौन तरह ले 10 ट्रेन रद्द करे गए। कई ट्रेन ला पहली ही रोक दे गए है। निश्चित रूप ले यात्री बड़ा हलकान हो तो ये कर ले। बिल्कुल यात्री मन हलाकान हुआ थे। खबर थी मेगा ब्लॉक की स्थिति जो है काफी ट्रेन मतलब जो है रोक दे गए है और एक साथ यात्री मन परेशान है। हम यात्री मन के बीच में मौजूद है नौकर मन से जानबो कितना परेशानी हुआ थे मेगा ब्लॉक की स्थिति। मैं पिछले 12 घंटे से ये ट्रेन लेट है और हम लोगों को बहुत से ज़्यादा परेशानी हो रहा है। हम लोग को पुणे जाना था, मीटिंग था, उसकी वजह से हमको 12 घंटे नुकसान हुआ। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है हम लोग। और ठंडी का समय है, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। पहली ले जानकारी नहीं दी किसका रेलवे द्वारा? नहीं, रेलवे द्वारा मैसेज दिया गया था, लेकिन बट हम लोग दूर से आए हैं तो हमको तो रायपुर आना ही था। हम ट्रेन पकड़ना ही था। मैसेज देने से नहीं होगा ना। हमको तो अपने मीटिंग के लिए जाना ही था और दूर से आए हैं तो हमको रायपुर तो आना ही था। तो इस वजह से परेशानी हुआ। आप मन बताओ कितना परेशानी हुआ थी? काफ़ी परेशानी हुई। ठंडी का टाइम है। हम लोग एक दिन पहले आ गए यहाँ पे क्योंकि कल शाम का ही ट्रेन था। तो हम लोग को परेशानी सबसे बड़ी चीज़ तो ये हुई कि कल शाम को आए और रात को पूरी रात हम लोग एक होटल में वेट किए जिसमें 2000 हम लोग को एक्स्ट्रा चार्ज लगा। तो रेलवे को ये समझना चाहिए कि कम से कम जो ट्रेन इतनी लेट होती है इस पर कुछ काम किया जाए। आम आदमी को जो परेशानी होता है उससे थोड़ा सा इनको इस पे काम करना चाहिए। आप मन कब ले इंतजार करत हो? कल लगभग 3 बजे से ही हम इंतजार कर रहे हैं रायपुर रेलवे स्टेशन पे। लास्ट में रात में होटल लिए और सुबह चेकआउट किए हैं लगभग 5 बजे। 5 बजे के बाद भी ट्रेन पहले इन्फॉर्मेशन आया कि 5:15 बजे ट्रेन आ रही है, बट ये ट्रेन अभी इन कर रही है। तो रात भर तो इसको देखने में ही गुजर गया। सो नहीं पाए हम लोग ढंग से। तो ये सब क्यों परेशानी करें? इतना पैसा खर्च करके हम लोग इस ट्रेन को पेमेंट करते हैं रेलवे को, बट सुविधा तो नहीं मिल पा रही है। 14-15 घंटा ट्रेन लेट रखोगे। अगर सेम डे में अगर कुछ काम हो और सेम डे अगर पुणे जाना हो तो आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो आप मन चाहते हो कि रेलवे द्वारा अतिरिक्त व्यवस्था करना चाहिए? टाइमली ट्रेन चला। इतना आप खर्च कर रहे हो तो सुविधा तो चाहिए ना। हम सर्विस के लिए पेमेंट करते हैं ना कि हमको बेटर सर्विस मिले। कल 2 ट्रेन गई इस रास्ते से, एक बिलासपुर की थी, एक आज़ाद हिंद। वो ट्रेन अभी पहुंचने वाली है पुणे। ये ट्रेन अभी रायपुर है। अगर आज मेरे को खुद वर्क होता है वर्किंग टाइम में तो मैं क्या करता? मेरा तो आज का गया पूरा दिन। मैं ट्रेन में सफ़र करूँगा आज जबकि मेरा वर्किंग डे है। तो ये सब परेशानी है, इसको समझना चाहिए रेलवे को। बिल्कुल। तो ट्रेन जैसे कि रद्द हो जाती है, लेट हो जाते हैं, से यात्री मन ला काफी परेशानी होती है। सुप्रिया, यात्री मन परेशान हलाकान हुआ था करके एक संगी ये भी जानना चाहबो आप मन से कि काम कहां तक पहुंचे है और कब तक जो ने मेगा ब्लॉक हट पाई और जो ट्रेन के परिचालन है वो सामान्य हो पाई? बिल्कुल। देखो मेगा ब्लॉक हट पाई है। वो आप मतलब बता दें कि रात के 9 बजे से काम चला थे, गटर लगाए के काम चला थे और उम्मीद है कि सुबह जो है 11-12 बजे तक काम संपूर्ण हो जाए। रेलवे द्वारा ये बात कही जावत है कि जो गटर लगाए के काम है वो आधा मतलब जो पूरा है वो हो चुके हैं और जो समय है वो थोड़ा बहुत लगी, यानी कि 11-12 बजे तक हो सकता है कि जो रेलवे के काम पूरा हो जाए। और जैसे कि हम देखा था कि स्टेशन में यात्री मन काफ़ी इंतजार कर रहे थे, बहुत समय
समय ले इंतजार करत है। कई बार तो यात्री मन ये भी बतावत है कि एक दिन पहली ले मना के बैठे है, ओकर बाद भी ओकर मन के जो इंतजार है ते खत्म नहीं होवत है। तो उम्मीद तो यात्री मन ला यही है कि ओकर मन के इंतजार भी कुछ देर में खत्म हो जाए। निश्चित रूप में तो यही उम्मीद करे जाती कि जल्दी जो काम है वो पूरा हुई और जो ट्रेन के परिचालन है वो सुचारू रूप से संचालित हो पाए है। बहुत धन्यवाद सुप्रिया पूरा जानकारी बार। बर्तन आगो देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर। जीरा मामला के जांच करत आयोग के कार्यकाल 6 महीना पर बढ़ा दी गई है, जेकर ऊपर अब सियासी बयानबाजी के दौर घलो शुरू हो गए। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के कहना है कि मंत्री कवासी लखमा जीरम कांड के प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका इस्तीफा लेके पूछताछ होना चाहिए। पीड़ित परिवार मल्ला अब तक न्याय नहीं मिले है। मंत्री लखमा जोनला भी दोषी बताए ओला फांसी में चढ़ा देना चाहिए, मोला भी दोषी बताए तो महू ला फांसी में चढ़ा दें। जेकर ऊपर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल कहिन कि अजय चंद्राकर कवासी लखमा के जांच के मांग रखे है। संगमा कहिन के एनआईए के जांच वापस करा दे तो नार्को टेस्ट हो जाए। रमन सिंह और मुकेश गुप्ता की घलो जांच हो जाए, कवासी लखमा के घलो करा ले, हमला कोनो दिक्कत नहीं है। और क्या जानना, जब प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस सरकार में मंत्री है उनसे सारी बात पूछ लेना क्या घटना घटी है, इस्तीफा दिलवा के। नाटक क्यों कर रहे हैं? प्रत्यक्षदर्शी है, घटना में शामिल हैं, जो दोषी बताए कवासी लखमा जी उनको फांसी में चढ़ा दें भूपेश बघेल जी। तो यदि जांच करने का वो चाहते सही में, तो जो एनआईए जो जांच कर रही है उसको वापस करा दें हमको। हम तो लगातार पत्र भी लिख रहे हैं। यहाँ जब गृह मंत्री जी आए थे तब भी हम लोगों ने मांग रखा था, और अनेक बार एनआईए भी पत्र लिखा, होम मिनिस्ट्री भी पत्र लिखा, और अनेक मंचों में भी बात कही। तो दे दे, हम जांच कराएंगे। और फिर जांच चाहते ही हैं, अच्छी बात है, नार्को टेस्ट हो जाए रमन सिंह जी का, मुकेश गुप्ता जी का, और ये जो मंत्री लोग कह रहे हैं उनका भी, कवासी लखमा भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले तैयार तो हो। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर राज्य में पहुंची। भाजपा कार्यकर्ता मन ओम माथुर के भव्य स्वागत करीन। ओम माथुर राजीव लोचन मंदिर में दर्शन करीन। एकर संगी पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक में युवा मोर्चा पार्षद दल सहित सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता प्रेम रतन पैलेस तक बाइक रैली निकालीन। प्रेम रतन पैलेस में ओम माथुर भाजपा के पदाधिकारी मन के बैठक लेके कार्यकर्ता मन मिशन 2023 लेके चार्ज करीन। ओम माथुर कहिन कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा ऊपर चुनाव लड़े जाएगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश में नशा के बढ़त कारोबार, रोजगार और सल्लग बिगड़त कानून व्यवस्था लेके यही महीना स्थानीय युवक मन के संग जिला मुख्यालय में प्रदर्शन की तैयारी में जुट गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में खेल के दुर्दशा, खिलाड़ी मन की उपेक्षा और पिछले कई साल ले खेल अलंकरण समारोह नहीं हुई के विरोध में प्रदेश भर के खिलाड़ी मन के संग खेल संचालक के घेराव करे की तैयारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कहना है कि प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश में नशा के कारोबार बढ़े, जेकर ज्यादातर शिकार युवा हुआ थे। दुर्ग जिला के औद्योगिक क्षेत्र ग्राम रसमड़ा में प्रदूषण ने परेशान होकर पिछले दिन ग्रामीण मन उग्र प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दे रही। वह ग्रामीण मन स्थानीय विधायक और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ले शिकायत घलव करे रही, जेकर ले गृह मंत्री फैक्ट्री मालिक और ग्रामीण मन के संग पूर्व में व्यवस्था ला सुधारे ले संबंधित बैठक ले रही। एकर बाद गृह मंत्री कंपनी मालिक और ग्रामीण मन के संग एक दरी फिर चर्चा करी और ग्रामीण और कंपनी संचालक जौन तरह ले आपसी सामंजस्य के संग समस्या के निराकरण करे, गृह मंत्री संतुष्ट घलव है। रायपुर और सिमगा में मिले नकली आयुर्वेदिक दवा की जखीरा के मामला में बड़े खुलासा हुए। मिलावटखोर जो नकली दवा ला आयुर्वेदिक दर्द निवारक वाधरी वटी और चंदा गोली बता के बेचत रही, ओकर एक एक गोली में 200 मिलीग्राम ले ज्यादा डाइक्लोफेनाक सोडियम और लगभग 250 मिलीग्राम एक्सीफोलिनाक एलोपैथिक केमिकल मिले हैं। यानी एक गोली में कुल 450 मिलीग्राम ले ज्यादा पेन किलर के दवा मिले हैं। जोड़ के दर्द पीड़ित मल्ला ये 4 गोली खाए पर कहत रहे, यानी एक दिन में लगभग 1800 ग्राम पेन किलर केमिकल, जबकि एक दिन में अधिकतम 200 ग्राम ले ज्यादा खाए के सख्त मनाही होते। एकल ज्यादा और लगातार सेवन करे में लीवर और किडनी के खराब होना तय है। बता दें कि रायपुर ड्रग डिपार्टमेंट बजरंग फार्मेसी, यासिका ट्रेडिंग कंपनी और सिमगा के शारदा मेडिकल स्टोर ले कुल 12 करोड़ रुपया की नकली दवाई बरामद करे है। दस्तावेज के अनुसार यह दवाई इंदौर के चंदा आयो से भेजे है। मामला में सूर्यकांत बघेल, कमल नारायण साहू और गिरधारी देवांगन के खिलाफ प्रकरण दर्ज करे गए हैं।
आजिए के कमल विहार में थाना खोले जाए और पुलिस पेट्रोलिंग के संलग उठत मांग के बीच एक दरी फिर सुरक्षा में बड़े चूक के मामला अगुआ है। दर्जन भर घर में चोरी करने वाला और लोगों ने लूट के घटना के बाद अब चोरमन कमल विहार में करोड़ों रुपया के बिजली उपकरणों पर हाथ साफ कर दे। चोरमन सेक्टर 11 में 11,000 वोल्ट के सप्लाई काट के ट्रांसफार्मर यार्ड में लगे 60 ट्रांसफार्मर और पैनल बोर्ड ले 2.5 करोड़ ले ज्यादा के बिजली उपकरण चोरी कर ली। जांजगीर चांपा के बलौदा के गांधी चौक कना स्थित पवन ज्वेलर्स में 5 लाख के जेवरात की चोरी के मामला अगुआ है और चोरी करत बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार में जांच करते ज्वेलरी दुकान के संचालक पवन देवांगन कोनो काम ले बाहर करीस और ज्वेलरी शॉप में कर पिता चंद्रभान देवांगन रहीस। यही बेरा मुंह में मास्क लगा के एक युवक पहुंचिस और ताबीज दिखाए बर कहिस ज्वेलरी के बॉक्स ला लेके चले गए। बाद में पवन देवांगन पहुंचिस तो जेवर के बॉक्स गायब मिलिस। एक ऊपर सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी। रिपोर्ट में पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर ले है और 12 माह पता लगाए जाते हैं। बलौदाबाजार जिला के सुहेला ग्राम पंचायत के करीब 50 परिवार बीते 4 दिन ने आवरण अनशन में बैठे हैं। अनशन में बैठे ग्रामीण मन के सरपंच और गांव के दबंग मन ऊपर आरोप है कि ओकर घर बिना कोनो नोटिस और सूचना के तोड़ के मतलब बेघर कर देगी। जेकर बाद बेघर ग्रामीण गांव के मुख्य चौराहा में तंबू तान के अनशन में बैठ गए। यदि प्रशासन और पुलिस की टीम समझाइश दे पर पहुंचिस फिर बात नहीं बनी तो फिर पुलिस प्रशासन बल प्रयोग कर अनशन करैया मल्ला हटाना शुरू कर दिस। ये मामला में नायब तहसीलदार के कहना है कि प्रदर्शनकारी मल्ला हटाए गए। ये मामला में जौन भी दोषी हुई ओकर ऊपर कार्रवाई करे जाए। वेतन विसंगति ला दूर करे के मांग लेके पिछले 4 दिन ले हड़ताल करत प्रदर्शन के सहायक शिक्षक मन सीएम हाउस घेराव के ऐलान कर दे हैं। 11 फरवरी के प्रदेश के सबो 5 संभाग में सहायक शिक्षक राजधानी डहर कूच करिए और पैदल चल के सीएम हाउस के घेराव करे पर पहुंचे। सहायक शिक्षक संघ वेतन विसंगति न्याय पदयात्रा के नाव दे है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में घमासान रोके के नाम लिए थे। रायपुर में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस राजभवन तक मार्च करीस। राजभवन के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जबर प्रदर्शन करेगी। ये बेरा युवा कांग्रेस के पदाधिकारी राजभवन के गेट में चढ़े नजर आइन। जिला उतारे पर पुलिस ले धक्का मुक्की घला हुई। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा बताइस कि केंद्र के सरकार देश के संपत्ति ला अडानी ला बेचत है। हमार मांग है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऊपर जेपीसी के माध्यम ले जांच कराया जाए जेकर ले सच्चाई देश के आगू आ सके। कांग्रेसी मन पूरा मामला में राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल ला ज्ञापन सौंपे हैं। पाखांजू के कोयली बेड़ा विकासखंड के माध्यमिक शाला पीवीएससी हरिदासपुर में पढ़ाई करे बर आए छात्र मल्ले काम कराए जाते। पढ़ाई के बेरा लइका मल्ले रंगाई पोताई के काम करत नजर वो मनाइन। जेकर बेरा जन बेरा क्लास लगना रहीस वही बेरा लइका मन स्कूल के खिड़की में रंग पेंट करवाए जाते रहीस। जौन काम मजदूर मल्ले करवाना चाहिए वो लय मालिक छात्रा मल्ले कराए जाते रहीस। वीडियो देख के आप खुद ये अनुमान लगा सकते हो कि पढ़ाई ला लेके शिक्षक कितना गंभीर है। जब शिक्षक मल्ले पूछेगे इसके लइका मल्ले काम काबर करवाए जाते तो शिक्षक मन गोल मटोल जवाब दे लगे। अंबिकापुर नगर निगम में टैक्स वसूली ला लेके सख्ती दिखाना शुरू कर दे। जेकर तहत नगर निगम पहली गांव 148 बड़े बकायेदार के नाम सार्वजनिक करे है जेमा 3 बछल ले ज्यादा टैक्स जमा नहीं करैया के संग 5,000 रुपया ले ज्यादा के बकायेदार के नाम शामिल है। यही नहीं कुर्की के कार्यवाही घलो शुरू कर देगे। हमारा अपन बता दें कि अंबिकापुर नगर निगम के माली हालत बड़ खराब है और स्थापना खर्च पर घलो नगर निगम ला सरकार ऊपर आश्रित होना पड़त है। ये कर बाद घलो नगर निगम टैक्स के वसूली बेरा में नहीं कर पाते जेकर से आर्थिक स्थिति सुधारे के बजाय खराब हो जाते। रायगढ़ में बेसकीमती जमीन ऊपर भेजा कब्जा और अवैध प्लाटिंग के शिकायत थमे के नाम लिए थे। ताजा मामला रायगढ़ के कोड़तरा रोड इलाका के है जहां ट्रस्ट के नाम में आवंटित 20 एकड़ जमीन में कब्जाधारी बन भेजा कब्जा कर ले हैं। जमीन में न खाली कॉलोनी और अस्पताल बने बल्कि थाना के निर्माण घला हो गए। जिला प्रशासन ने मिले शिकायत के बाद जब जांच शुरू करेगी तब कुल 41 लोगों के कब्जा पाएगी। कब्जाधारी बन थाना के निर्माण के नाम में ही 15,000 वर्ग फीट जमीन ऊपर कब्जा पाएगी। रुकमणी विहार कॉलोनी घला ट्रस्ट के आधा एकड़ जमीन ऊपर कब्जा जमा ले है। जगदलपुर नगर निगम पहला नगर निगम बन गया है जो प्रदेश में गोबर ले बिजली उत्पादन करते हैं। भाभा अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञ डाले तैयार प्लांट ला ढोंगा घाट में शुरू करेंगे। ये प्लांट ले 10 केवी बिजली उत्पादन पर हर दिन 500 किलो गोबर की जरूरत हुई। बिजली उत्पादन के बाद गोबर के उपयोग खाद के रूप में तको करे जाए। यहाँ की बिजली ले 40 घर रोशन हुई। अतिरिक्त बिजली ला ग्रेड सिस्टम के माध्यम ले विद्युत कंपनी ला घलो बेचे जा सकी। 5 दिन बस्तर दौरा में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्लांट के कॉन्सेप्ट के सराहना करत हुई। ये पूरा प्रदेश में लागू करे के बात कह रहे।
बलरामपुर के जिला मां कक्षा पहली मां पढ़ैया छात्र के तालाब में डूबेले मौत के मामला में जांच शुरू कर दी गई है। राजपुर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत ओकरा में संचालित प्राथमिक स्कूल में पढ़ैया कक्षा पहली के छात्र अजहुद्दीन अंसारी के स्कूल बेरा में तालाब में डूबेले मौत हो गई। छात्र के मौत 24 घंटा बाद गलो शिक्षा विभाग के कोनो अधिकारी मृतक के परिजन मल्ले भेंट करे बर नहीं पहुंचे रहे। डूंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर परिसर में फिर एक दरी तेंदुआ दिखी। सूचना में रायपुर के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की टीम पहुंची। 100 तेंदुआ के संबंध में कार्यशाला के आयोजन करेगी। सुरक्षा ला देखते हुए मंदिर के सीढ़ी में केला नहीं जाके कम से कम एक संचार ले 5 दर्शनार्थी मल्ला पैदल चले की अपील टीम करे है। तभी भरत के बोला दबेदा फिर आप बने रहो और देखते रहो IBC 24। जय जहार।